बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोहाट प्रेस क्लब के साफ़ियों को, दोस्तों को तकलीफ़ देने पे माज़रत चाहता हूँ कि एक इमरजेंसी में आपको कॉल किए, आप सब दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 एजेंडों पे है। साबका सूबाई हुकूमत और जो मार्च चल रहा है, कभी उसको आज़ादी मार्च का नाम दिया जाता है, कभी उसको फरागोगी पिंकी पिरनी बचाओ मार्च दिया जाता है, और अब एक नया नारा दे दिया गया है, डूब मरो तहरीक। वो जेल भरो तहरीक नहीं, मेरे ख्याल में डूब मरो तहरीक है। मैं सूबाई हुकूमत, इनकी वफाकी हुकूमत, कोहाट के हवाले से आज आप लोगों के साथ कुछ बातें करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो आजकल हालात चल रहे हैं उसके ऊपर आपके साथ तफसीली बात हो सके। सबसे पहले मैं ये जो जेल भरो तहरीक है इसके बारे में बात करूँगा। जेल भरो तहरीक जब शुरू होती है तो पार्टी का जो कायद होता है सबसे पहले वो गिरफ्तारी देते हैं। आप पुराने जेल भरो तहरीक जितनी भी हैं उनका रिकॉर्ड निकाल लें, आपको ये नहीं लगेगा कि पहले वर्कर जो है वो गिरफ्तारी देगा, नहीं, पहले जो लीडर है वो गिरफ्तारी देगा, फर्स्ट लाइन वाले जो लीडर्स हैं वो देंगे, उसके बाद सेकंड लाइन आएगी, उसके बाद वर्कर का नंबर आता है। यहाँ किस्सा उल्टा चल रहा है। खान साहब कहते हैं कि पहले वर्कर गिरफ्तारी दे। परसों लाहौर में एक कल वाक़या हुआ है, उनका एक लीडर है, उसने वो गाड़ियों की शीशे भी तोड़े, गिरफ्तारी देने की कोशिश कि मुझे गिरफ्तार करो। जब उसको गिरफ्तार करे थे तो भाग गया, फिर बड़ी मुश्किल से उसको गिरफ्तार किया गया। इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी, असद उमर वगैरह, इनका ये ख्याल था कि हम वैगन में बैठेंगे, ये हमें लेके जाएंगे मेहमान खाने में, वहाँ हमें चाय पिलाएंगे, केक खिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे। ऐसी बात नहीं है। इनकी अच्छी तरह से खातिर तवाज़ो होगी और इनको लग पता जाएगा जब 3 MPO में अंदर कोई जाता है तो उसकी क्या हालत होती है, और 3 MPO में गिरफ्तारी का मतलब या उसकी जो रूल्स रेगुलेशन है मेरे ख्याल में वो आपको पता है। इसी हवाले से अगर मैं अभी कोहाट की बात करूं तो सबसे पहले गिरफ्तारी गरीब शाह मदारी को देनी चाहिए, और उसके साथ साथ इम्तियाज़ कुरैशी साहब हैं, उसके साथ ही आपके ज़ियाउल्लाह बंगश साहब हैं, नसीम अफरीदी साहब हैं, आफ्ताब आलम अफरीदी साहब हैं। और ये अफरीदी तो बड़ी गैरतमंद कौम है, इनको गैरत का मुजाहरा करना चाहिए इन चारों पांचों को। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने के साथ ही मेरे ख्याल में इनको पहली गिरफ्तारी कोहाट से देनी चाहिए ताकि कोहाट का नाम रोशन हो। और ये जो कहते थे कि खान साहब हमारी रेड लाइन है, तो अब पता चलेगा कि रेड लाइन क्या होती है। वो शाहबाज गिल कहता था इनो एन्ना लाओ कि इनो लग पता जाए, तो मैं भी इनको कहता हूँ कि आप गिरफ्तारी दो ताकि लग पता जाए। और कोहाट जेल में भी इनको नहीं रखेंगे, इंशाल्लाह इनको हम उन जेलों में रखेंगे जिनमें गुंजाइश कैदियों की कम होगी ताकि ये वहाँ सहूलत से रहें। ज़्यादा गुंजाइश वाली जेलों में इनको नहीं रखेंगे, लेकिन उसके बाद जो क़यादत है PTI की उनको गिरफ्तारी देनी चाहिए। मैं ये बार बार हमारे जो वफाकी वज़ीर दाखिला है, जिनका पहले मशहूर था कि अल्लाह को जान देनी है, इनका मैं एक वाक़या कोहाट में सुना, मेरे ख्याल हम सब कोहाटी हैं। ये अगर आपने देखा हो, ये माल मवेशी मंडी में गरीब शाह मदारी है, तो वो जब अपनी वो हर दफ़ा ये कहते हैं सांप अभी दिखाऊंगा, सांप अभी दिखाऊंगा, सांप अभी दिखाऊंगा, और सांप नहीं नजर आते वो अपनी दवाइयाँ बेच के चला जाता है। और उसके जो तमाशाई खड़े होते हैं मेरे ख्याल में वो ऐसे जैसे PTI के वर्कर। तो 8 साल 10 साल में ये सांप दिखाते दिखाते बेचारा अपनी कमाइयाँ करके और वर्करों को वैसे ही छोड़ दिए। तो मैं इनको आज एक नया खिताब दे देता हूँ, गरीब शाह मदारी। इसके साथ साथ अगर आप सूबे में अमन अमान की बिगड़ती हुई हालत देखें, इसमें सरासर जो ज्यादती की सूबे के साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है। इनकी जितनी मीटिंग्स हुई हैं उसमें मैं मुराद सईद का नाम बिलखसूस लूँगा कि वो उन मीटिंग्स में मौजूद था कि इनको लेके आएँ, इनको रोज़गार दें, इनको यहाँ सेट करें, इनको फलाना करें। आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, ये हमारी रवायात में है? आज तक किसी ने किसी का बदला छोड़ा है? कभी भी नहीं। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। जो इन्होंने काम किया था वो अब इनको भुगतना पड़ेगा। अपने हलकों में ये नहीं जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम अपने हलकों में फिर रहे हैं, ये अपने हलकों में नहीं जा सकते हैं। सूबाई हुकूमत जब इनकी बन रही थी आज से 10 साल पहले, तो एक नारा इन्होंने लगाया था कि 350 डैम बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 1 लाख घर बनाएंगे,
वो कहाँ गए? वो तो अपने सूबाई और मरकजी क़यादत में थे। कोहाट के हवाले से बात करूं तो इनकी आजकल एक वीडियो चल रही है कि कोहाट में रिफाइनरी बनेगी और खान साहब इसमें भरपूर हमें ताउन करेंगे और उसमें 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वो रिफाइनरी कहाँ गई? सेहत के बारे में अगर बात करें, आज लियाकत हॉस्पिटल का भाषण तो देखें, कितना जुल्म किया इन्होंने इस कोहाट के साथ, कितनी ज्यादती की इन्होंने इस कोहाट के साथ। पिछले दौर में जब इस मुल्क का वजीर आज़म आया था, जब मुल्क का वजीर आज़म आता है तो वो जिले को कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। 8 यूनियन काउंसिल को गैस दी गई थी, किसने रोके? 50 करोड़ रुपए से जीपीएल को ट्रांसफर किए, आज तक काम बंद है। वापडा की स्कीमें वैसी की वैसी बंद है। और बाकी तो छोड़े, जो मेरी बहनें हैं उनके लिए जो वुमन यूनिवर्सिटी बनी थी वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रोकी थी कि अमजद अफरीदी के हल्के में जो मिलिटेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज है उसमें वो यूनिवर्सिटी ना बने। जबकि मैंने उस वक्त के वज़ीर आला से उसकी अप्रूवल ले ली थी कि 50% में कॉलेज बन जाएगा, 50% में यूनिवर्सिटी बन जाएगी। और अभी जो टूल प्लाजा पेशावर की तरफ वर्किंग कर रहे हैं, 192 कनाल जमीन इसके लिए सरकारी मुख्तस कर दी गई थी, वो भी इन्होंने कैंसिल कर दी। और साथ ही साथ 250 बेडेड हॉस्पिटल था, वो भी ख़त्म कर दिया कि हम सूबाई हुकूमत ज़मीन नहीं देते, वफाकी हुकूमत के नाम इनका होगा। भाई हमारे नाम से क्या होगा? आपने अभी 8-10 साल में सूबे के लिए, कोहाट के लिए क्या किया? एक मेगा प्रोजेक्ट तो आप बता दें जो आपने कंप्लीट किया हो। इन्होंने वायदा किया था गरीब शाह मदारी ने कि गंडियाली को मालिकाना हुकूक देंगे ज़मीन के, चंबई को देंगे, जरमे को देंगे। कहाँ गई वो वादे, कहाँ गए वो वफा जो इन्होंने लोगों के साथ किए थे? जैसे खान साहब यूटर्न है, ऐसी हमारे अल्लाह को जान देनी भी यूटर्न पे ही मशहूर है। सूबाई हुकूमत अगर ये कहते हैं, कल इमरान खान ने कहा था कि जरदारी साहब 10%, तो अगर वो 10% ही उनको लकब दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से पाकिस्तान पीपल पार्टी की सिंध में हुकूमत है, सिंध हुकूमत तो दिवालिया नहीं हुई। ये 9 साल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्यों दिवालिया हुई? यहाँ तो पाक, साफ, ईमानदार, नेक किस्म के लोग बैठे हुए थे, आबे ज़मज़म से धुले हुए लोग बैठे हुए थे। यहाँ क्यों हुकूमत दिवालिया हो गई? हुकूमत के पास पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, हुकूमत के पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। ये किधर चले गए ये पैसे? कौन खा गया ये पैसे? आप मेरे हल्के में चले जाए, पिछले 8 साल की स्कीमें अभी तक 50% कंप्लीट नहीं हुई है। ये लियाकत अस्पताल था आपके सामने, आप इसको देख लें। लियाकत अस्पताल की क्या पोजीशन है, कोहाट के डी हॉस्पिटल की क्या पोजीशन है। और इसके साथ साथ पिछले दिनों हेल्थ वालों ने महमूद खान साहब को भी मामू बना दिया। मर्ज एरिया में एक स्कूल हॉस्पिटल बने जिसकी जमीन ली गई है डी टाइप हॉस्पिटल के लिए, बिल्डिंग उसका डी टाइप हॉस्पिटल के लिए बना हुआ है, टेंडर उसके डी टाइप हॉस्पिटल की हुए हैं। और पिछले दिनों महमूद खान साहब ने उसका इफ्तिताह भी एज ए डी टाइप हॉस्पिटल शिनडंड किया है। मैं कोहाट के अब मीडिया लोगों पे हैरान हूं कि आप लोग भी वो चीजें नहीं दिखाते हो, या तो मेरे ख्याल उनसे डरते हो, या उनकी जुबानों से डरते हो, या उनके जो गलत प्रोपेगेंडे हैं उनसे आप लोग डरते हो। और परसों तरसों सूबाई हुकूमत ने उनकी जो पोस्टें क्रिएट की हैं वो एज ए RHC डिक्लेयर की हैं। 32 या 34 पोस्टें वो RHC कैटेगरी के लिए उन्होंने अप्रूव की है। जमीन डी टाइप, बिल्डिंग डी टाइप, इफ्तिताह डी टाइप, पोस्टें RHC। इसी तरीके से लियाकत हॉस्पिटल भी मेरे ख्याल में कोई RHC बनेगा, लियाकत हॉस्पिटल नहीं बनेगा। सेहत इंसाफ कार्ड को अगर ले लें, 10 अरब रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए। ये 10 अरब में 7 डिवीजन में 2-2 अरब से हॉस्पिटल्स नहीं बन सकते थे। इसी लियाकत हॉस्पिटल को ये पैसे नहीं दे सकते थे। 2 नंबर अद्वियात, 2 नंबर ड्रिप्स, अभी इनके वो निकल रहे हैं ना। पेशावर में भी उस दिन कारखाना पकड़ गया जिसमें कैनुला की जो ड्रिप्स हैं वो फॉरेन की ड्रिप्स यहाँ पेशावर में तैयार हो रही थी। मैं सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से भी इल्तिजा करूंगा कि मौलम जबा केस और BRT और बिलियन ट्री सुनामी, इनको मेहरबानी करके इनका स्टे खत्म किया जाए और इनके लिए ओपन ट्रायल किए जाए, ताकि ओपन ट्रायल पे पता चल सके कि किसने कितना गबन किया है, किसने कितना लूट मार किया है। मिस्टर 90%, ये 90% खान है। वो इंडिया में आपने देखे वो पठान होते हैं ना, पठान नहीं होते, उनको खां कहा जाता है, नून गुन्ना नहीं होता उसमें। एक खान होता है, एक खां होता है, ये वो खां है।
इसको गड़ी चोर कहा जाए, इसे तो खाना चोर कहा जाए, ये तो बाकी छोड़ दे। उस दिन उसने खुद एतराफ़ किया है कि मैंने शौकत खानम के फंड रियल एस्टेट में 3 अरब रुपए या 3 अरब डॉलर हैं, वो मैंने इन्वेस्ट किए और उससे जो भी पैसा कमाया वो अपनी जेब में डाला और वो पैसे 3 से 4 साल के बाद शौकत खानम को वापस कर दिए। इसके बाप का पैसा था, ज़कात का पैसा। ये कहते हैं करप्शन करप्शन करप्शन। मैं आप लोगों से पूछता हूं, इसके बाप को करप्शन से नहीं निकाला था? इसके बाप को करप्शन पे निकाला था। जो बच्चा करप्शन पे पड़े भले, वो ज़हनी तवाज़ुन उसका खराब होता है, वो करप्शन के पैसों पलता पड़ता है, इसलिए वो करप्शन करे। मुझे बता दें, 4 साल सूबाई हुकूमत भी इनकी, वफाकी हुकूमत भी इनकी, इन्होंने करप्शन पे काबू क्यों नहीं पाया? इन्होंने कितने लोगों को सजाएं दी, किसके ऊपर केस साबित किए? एक आदमी मुझे बता दे जिनसे इन्होंने 8-10 करोड़ 12 करोड़ अरब 2 अरब 5 अरब 20 अरब की रिकवरी की हो। कोई मुझे एक बता दे। कभी भी ऐसे नहीं हुआ है। पहले साइफर का ड्रामा रचा है, फिर कहा नवाज शरीफ ने हुकूमत गिराई है, फिर कहा हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूमत गिराई है। आखिर में आते 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 उन्होंने कहा जी ये तो मोहसिन नकवी ने हुकूमत गिराई है, जैसे ही वो वज़ीर आला बन गया। चेयरमैन ने इनकी बातें मानी तो ठीक, हाईकोर्ट इनके फैसले माने तो ठीक, अगर इनके खिलाफ फैसला दे फिर हाईकोर्ट बदनाम, चेयरमैन एहतसाब बदनाम। इन्होंने खुद नहीं कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह खुलेंगे बहुत नेक ईमानदार आदमी हैं। ये नहीं कहते थे खान साहब कि मैं और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं। अभी कभी उनको जानवर कहते हैं, कभी उनको XY का नाम देते हैं, कभी ZW का नाम देते हैं, कभी क्या नाम देते हैं। इन्होंने, मैं आपसे एक अपने दिल की बात करूं कि इन्होंने इस सूबे में इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया, हमारी रवायात का जनाजा निकाल दिए, हमारे जो लोगों के दिलों में इज्जत और एहतराम था उसका जनाजा निकाल दिए। हमारी जब किधरी फौतगी हो जाती थी तो एक सियासी आदमी दूसरे सियासी आदमी के घर जाता था फातिहा पढ़ने, उसकी गमी खुशी में शरीक होता था। लेकिन अभी हालात ये हैं कि हम एक दूसरे से हाथ मिलाने के रवादार भी नहीं हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs MNAs हैं ये हमारे बीच और तमाम पार्टियों के और इनके बीच चला आ रहे हैं। इससे पहले ऐसी कोई बात नहीं होती थी। आप पुरानी रवायात निकालें, 2-3 कैंडिडेट खड़े होते थे, कोई जीत जाता था, वो जो हारा होता था वो उसके घर चला जाता था, उसको मुबारकबाद देता था। फिर जो जीता हुआ कैंडिडेट थे तो वो हारे वाले कैंडिडेट कि यार बस ठीक है आप हार गए हो, 5 साल के बाद इंशाल्लाह फिर मुकाबला करेंगे। इसी तरीके से कौमी असेंबली में इन्होंने इस्तीफे दिए, 2 सूबाई असेंबलियाँ तोड़ के अपने पाँव पर खुद को लाठी मारी है। इस्तीफे मंजूर करो, इस्तीफे मंजूर करो, इस्तीफे मंजूर करो, और अब इस्तीफे वापस करो, इस्तीफे वापस करो, इस्तीफे वापस करो। तो दिए क्यों थे जब वापस ले रहे हो? आप लोगों ने तो कहा था ये इंपोर्टेड हुकूमत है, हम असेंबली में बैठना गवारा नहीं करते, ये फ्रॉड है, ये धोखा है। फिर उस फ्रॉड और धोखा असेंबली में आप क्यों जाना चाहते हो? जरूरत क्या है आपको वहां जाने की? मैं ये कुछ बातें इसलिए आपसे कर रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। जिस तरीके से खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था, मेरे ख्याल आज 127 दिन हो गए, वो टांग के जख्म ठीक नहीं हो रहे, और ये इंशाल्लाह इस साल 2023 के एंड तक मुझे उम्मीद है कि इन टांग के जख्म इनके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जेग बरो तहरीक जो है ना, वो डूब बरो तहरीक में 5 से 6 दिन में इंशाल्लाह अपने अख्तिताम को पहुंचेगी। फिर कोई नया ड्रामा शुरू होगा, फिर कोई नई बात शुरू होगी। मैं ये 5-6 लोगों को एक दफ़ा फिर कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके अफरीदी कौम बड़ी गैरतमंद कौम है। साबका डिस्ट्रिक्ट नाजिम नसीमुर रहमान अफरीदी साहब, ज़ियाउल्लाह बंगश साहब, इम्तियाज़ कुरैशी साहब, एहसान साहब, वो एक छोटा सा मेयर है उसका, वो गुम्बट का उसका नाम भूल गया हूँ, PTI का, वो इन सारे के सारों को चाहिए कि आज और अभी और इसी वक्त आके अपनी गिरफ्तारी पेश कर दें, गैरत का मुजाहरा करें। खान साहब इनकी रेड लाइन है, मैं इनकी रेड लाइन देखता हूं कि इनकी रेड लाइन कहां है। ये बाकी बातें तो हो गई हैं, लेकिन आपको एक चीज बताऊं, एक इंसान को जब अल्लाह ताला इज्जत से नवाजता है, हमारे इस अल्लाह को जान देने की आप हिस्ट्री तो निकाल लें कि इनको जो वजीर दाखिला बनाया गया था इनके क्या करतूत थे, जब इनको नार्कोटिक्स का वजीर बनाया तब इनके क्या करतूत थे। मैं आपको अभी व्हाट्सएप में कुछ 1-2 FIR शेयर करूंगा। एक FIR इसके भतीजे की है जिनको झंड पुलिस ने गिरफ्तार किया था, मेरे ख्याल में आप लोगों के पास होगी,
और दूसरा FIR इसके एक और भतीजे का जिसको बैरियर टाउन में कोई 3-4 किलो चर्च के साथ गिरफ्तार किया, कोई एक और लड़का भी कोहाट का उसके साथ ही है। दोनों की तस्वीरें भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। और उस वक्त के अभी हालात ये पता चल रहे हैं कि जब भी साहब मौसूफ की गरीब शाह मदारी की गाड़ियां यहाँ से जाती थी, नारकोटिक्स की गाड़ियां, वो सारी की सारी चर्च से भर के जाती थी। तो बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था। इस कारोबार से इसलिए इसको नारकोटिक्स से हटा दिया था कि जो रिपोर्ट्स थी वो सारी की सारी इनके खिलाफ थी। इसके साथ ही मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इनके तमाम करतूत जो भी पुराने हैं उनको आप लेके आए सोशल मीडिया पे। इसको हाट के अवाम की जान छुड़ाएं इनसे। 10 साल बहुत बड़ा अरसा है। ना पंजाब दिवालिया हुआ, ना बलूचिस्तान दिवालिया हुआ, ना सिंध दिवालिया हुआ। सबके पास तनख्वाहें हैं। आप सिंध में चले जाएं, लीवर ट्रांसप्लांट फ्री हो रहे हैं, हार्ट के ऑपरेशंस फ्री हो रहे हैं, पिंक बस शुरू हो चुकी है और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में क्या है, वो जंगला बस भी अभी तक कंप्लीट नहीं है। बखुदा कल आप लोग विजिट करें, नहीं तो मैं आप लोगों को ट्रांसपोर्ट मुहैया करता हूं। जो हमारा BRT प्रोजेक्ट है वो अभी इस वक्त तक भी कंप्लीट नहीं है। नशे का क्या काम होता है, मैं आप लोगों से पूछता हूं, नशे का काम क्या होता है? आपसे पूछ रहा हूं, नशे का क्या काम होता है? क्या काम करते हैं नशे? घर की चीजें बेचते हैं चोरी करके। घर की चीजें बेचते हैं चोरी करके। तो पहले उसने चीजें चोरी की, फिर बाजार में बेच दी। और तोहफा बेचना जितना गंदा काम है, वो एक बच्चे की शर्ट पे इसने दस्तखत किए थे। तो किसी दोस्त ने उसको कहा कि यार इसके ऊपर दस्तखत हुए, इसको बेच दो। तो उसने कहा नहीं जी ये गिफ्ट है, गिफ्ट को बेचने वाला बहुत बेवकूफ और कमजर्फ इंसान होता है। जिस बच्चे के दस्तखत शर्ट पे इमरान खान ने दस्तखत किए, ये उसके अल्फाज हैं। तो खान साहब उसी बच्चे के अल्फाज पे कुछ थोड़ा सा शर्म कर लो। इसके साथ ही मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मेहरबानी। गिरफ्तारियां 10,000